देखिए मैथ में आप लोग का स्कोर नहीं बढ़ रहा है तो एक बहुत बड़ा आपका प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है एसएससी जीडी के एग्जाम में। अभी से लेके एसएससी जीडी का एग्जाम जो है 30 से लेके 40 दिन का करीब 30 से 40 दिन का जो है वो समय बचा हुआ है। इसमें एक अच्छा स्कोर आप अभी से भी कर सकते हैं। अगर आप मैथ में ध्यान दीजिएगा तो एक अच्छा स्कोर कर पाइएगा, लेकिन अगर इसको नेगलेक्ट कीजिएगा तो हो सकता है आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएं। देखिए अगर बहुत से बच्चे हैं जो अभी भी बहुत मैथ में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मैथ पढ़ तो रहे हैं और 10 से 12 क्वेश्चन बना भी रहे हैं, लेकिन इतना बनाना सफिशिएंट नहीं है एसएससी जीडी के एग्जाम में। आपको कम से कम 18 से 19 क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा। बहुत अगर कम कीजिएगा तो 17 से 18 क्वेश्चन आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैथ, रीजनिंग और जो हिंदी है, ये 3 जो सब्जेक्ट ऐसा है जो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है एसएससी जीडी के एग्जाम में। बाकी जीएस जो होता है आपका सबका जो होता है वो एक जैसा ही होता है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है। कोई ज़्यादा पढ़ता है तो 15-17 क्वेश्चन करता है, कोई नहीं पढ़ता है तो 0 भी करता है, और कोई ऐसा भी होता है वो 5 से लेके 8 तक क्वेश्चन तक कर पाते हैं। तो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है वो 3 ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है आपका, मैथ, रीजनिंग और हिंदी। तो इसलिए मैथ में जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं, और अगर अच्छा से इस पर ध्यान दीजिएगा तो आपका 20 में 20 क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो देखिए अगर जिन लोगों का मैथ वीक है वो क्या करें, और जिन लोगों का मैथ थोड़ा मोड़ा जो है अभी जैसे 15-16 क्वेश्चन कर रहे हैं, वो 18 से 20 क्वेश्चन तक पहुंचना चाहते हैं, उनके लिए भी मैं ये तरीका बताऊंगा। तो अभी सबसे पहले वो तरीका बताता हूं जिनको अभी तक मैथ जो है, मैथ का ABCD भी नहीं आता है, या फिर थोड़े बहुत आता है, 2-3 क्वेश्चन कर पाते हैं या 5 क्वेश्चन तक कर पाते हैं, तो वो क्या करें। तो सबसे पहले वो लोग जो हैं वो मैथ का जो है सिलेबस बनाएं कि एसएससी जीडी के एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। अगर आप लोग नहीं बना पाते हैं तो अभी हम बता रहे हैं, उस टॉपिक को आप लोग लिख लीजिएगा। पहला जो टॉपिक है वो परसेंटेज है। परसेंटेज से आपके 2 से 3 क्वेश्चन अकेले परसेंटेज जो है वो कवर करता है। एसएससी जीडी के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपका परसेंटेज का होने वाला रहता है, ठीक है। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस है, इससे भी 2 क्वेश्चन रहता ही है प्रॉफिट एंड लॉस से। इसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसके अलावा जो है मेंसुरेशन है जो कि आपका बहुत अच्छा स्कोर करता है। इससे जो है आपका फार्मूला बेस पे क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है। तो इसका मेंसुरेशन के खास करके आप लोग फार्मूला याद कर लीजिएगा तो आपका ज़्यादा बेहतर होने वाला है। इसके अलावा बात करें तो हम सिंपल इंटरेस्ट, बोट एंड स्ट्रीम, उसके अलावा बात करें तो ट्रेन से आपका क्वेश्चन रहता है। इसके अलावा और बात करें तो एलसीएम, एचसीएफ, नंबर सिस्टम और जो है टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क से भी आपका क्वेश्चन रहता है। तो ये जितना भी हमने टॉपिक बताया ये आप लोग लिख लीजिएगा एक कॉपी पे, इससे आपका क्वेश्चन बनते ही बनते। इतने टॉपिक को हम क्लियर कैसे करें, देखिए ये टॉपिक जो है 10 से 12 टॉपिक हमने बताया, इसको क्या करना है आप 12 दिन में भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे कीजिएगा, देखिए एक टॉपिक को आप लोग एक दिन में क्लियर कीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम परसेंटेज सबसे पहले पढ़ना है, तो परसेंटेज का जो है हम कोई बुक लिए, बुक सिलेक्शन किए, या फिर हम यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, ये करेंगे। तो हम लोग जो है सबसे पहले अगर बुक उठाते हैं आप लोग तो बुक उठाइए और परसेंटेज का क्वेश्चन बनाइए, और नहीं बनता है तो उसका सोल्यूशन आप लोग ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं, या फिर बुक में ही सोल्यूशन दिया रहता है तो आप वहाँ से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आप जो अगर मान लीजिए कि बुक आपके पास नहीं है या फिर आप नहीं खरीद सकते, तो आप प्रत्येक दिन जो है एक एक चैप्टर का यूट्यूब पे वीडियो देखिए। जैसे परसेंटेज का हुआ तो एक दिन आप लोग यूट्यूब पे वीडियो देखिएगा, तो बहुत सारे टीचर का यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है, आप किसी एक टीचर को पकड़िए और उनसे पूरा परसेंटेज का एक दिन उसका परसेंटेज का पूरा चैप्टर बेसिक से लेकर एडवांस तक कर लीजिए। फिर दूसरे दिन जो है प्रॉफिट एंड लॉस का कर लीजिए, फिर तीसरे दिन मेंसुरेशन का कर लीजिए। इस तरीका से एक एक चैप्टर आप लोग एक दिन में कवर कर सकते हैं। इस तरीका से आप 10 से 15 दिन में मैथ को आप बढ़िया कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर कोई बुक है तो आप बुक से बनाइए, नहीं तो प्रैक्टिस सेट पे जाइए और आप सारे टॉपिक को पढ़ चुके होंगे। 12 दिन के या 15 दिन के बाद आप सारे टॉपिक पढ़ चुके होंगे, तो इससे आप मॉक टेस्ट लगाइए। और अगर इसमें मॉक टेस्ट में मान लीजिए कि हमारा जो है नंबर कम आ रहा है, तो किस सब्जेक्ट में कम आ रहा है वो देखिए और उस सब्जेक्ट को फिर से आप रिवाइज कीजिए। इस तरीका से आप मैथ में एक बेहतर स्कोर कर पाएंगे। अब उन लोगों का आता है जो मैथ तो पढ़ रहे हैं और 15-16 क्वेश्चन कर भी रहे हैं, वो 20 क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो वो क्या करें। तो देखिए उन लोगों के लिए एक ही सुझाव है कि आप मान लीजिए कोई बुक से पढ़ रहे हैं तो वो बुक को जो है आप बार बार रिवीजन कीजिए, एक बार नहीं बल्कि 3 से 4 बार उसको बनाइए, ठीक है। और अगर पर्याप्त मात्रा बचता है तो आप 5 से 6 बार भी बना जाइए। और
अभी सबसे पहला कार्य क्या करना है, वो लोग मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, जिनका भी 15-16 क्वेश्चन आ रहा है, इसका मतलब है वो मॉक टेस्ट दे रहे हैं। तो आप मॉक टेस्ट में देखिए कि आपका किस टॉपिक में जो है आपका प्रॉब्लम आ रहा है और कौन टॉपिक हमारा बच रहा है। जो टॉपिक नहीं बन रहा है उनसे, उन टॉपिक के आप चुन के लिखिए और उस टॉपिक को जो है आप लोग बेहतर ढंग से आप क्लियर कीजिए। उसका जो मान लीजिए कि हमको कोई क्वेश्चन है ऐसा जो हमारा मेंसुरेशन का बार बार फंसा रहा है, तो मेंसुरेशन को हम क्या करेंगे कि पूरा बढ़िया तरीका से मेंसुरेशन को पढ़ेंगे फिर से, चाहे वो यूट्यूब से हो, चाहे या हमारा बुक से हो जाता हो तो बुक से हम करेंगे, या फिर अगर ऑफलाइन पढ़ते हैं तो ऑफलाइन टीचिंग में जाके आप लोग वहाँ से क्लियर करेंगे। लेकिन उस टॉपिक वह टॉपिक क्लियर हो जाए वहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा कीजिएगा तभी हो सकता है आप लोग 20 में 20 कर पाएगा। अगर उस टॉपिक को छोड़िएगा तो आपका सब दिन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करके रह जाएगा। तो इस तरीका से आप लोग जो है एक बेहतर स्कोर कर पाइएगा मैथ में। बाकी आप लोग जो है परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस और टाइम एंड वर्क का हमने वीडियो डाल रखा है यूट्यूब पे, नवीन अंक गणित का आप देख सकते हैं। आर्य सगवाल का बुक है, आपको दिखाई दे रहा होगा शायद, आर्य सगवाल बुक है, ठीक है। ये नवीन अंक गणित का हमने सॉल्यूशन कराया है, प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज। इसके अलावा जो है और भी मैंने कई चैप्टर का करा रखा है, मिश्रण का करा दिया है, सिंपल इंटरेस्ट का करा दिया है। तो वो सब आप जाके प्लेलिस्ट में जाके यहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं, इतना ही बोलना था आप लोगों को, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, इतना ही बोलना था। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।